मन नित हरि गुरु में लगा रे। मेरा मन नित हरि गुरु में लगा रे। मेरा मन नित 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 हरि गुरु में लगा रे। मेरा मन नित हरि गुरु में लगा रे। एक निवेदक भिखारी अनादिकाल का भिखारी। हमारे संसार में बहुत भिखारी हैं, लेकिन एक जन्म के हैं। पिछले जन्म में बहुत पैसे वाले लोग जो होते हैं और दान नहीं करते, तो उनको भगवान अगले जन्म में भिखारी बना देते हैं। अदत्त दाना च भवे दरिद्री। जो दान नहीं करता उसको भगवान अगले जन्म में दरिद्री बना देते हैं। और दरिद्र भावा च करोति पापम। और जब दरिद्र होता है कोई व्यक्ति तो पेट के लिए पाप करता है। ईमानदारी से जब काम नहीं बनता तो बेचारा पाप करता है। और पाप प्रभावा नरकम प्रयाति। और पाप करने से फिर नरक में जाना पड़ता है। और पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। और नरक से लौट के उसको फिर दरिद्र बना देते हैं भगवान। तुमने हमारी संपत्ति में दखल दिया। तुम नंगे पैदा हुए थे, और नंगे भी नहीं, वो शरीर भी मैंने दिया था। और यहां आकर के जमा लिया अपना अधिकार। ये संसार तो मेरा है। तुम लोग तो हमारे बच्चे हो, तुमको हमने इसके प्रयोग के लिए बनाया था। तुम्हारे शरीर का काम चल जाए, और तुम अरबपति खरबपति बन गए। मेरी संपत्ति में अपना अधिकार, और कहते हो अजी लिखा पढ़ी है, पक्का है। अरे तुम्हारे बाप दादे ऐसे लिखा पढ़ी बहुत कर चुके, सब मर गए। किसकी लिखा पढ़ी ने काम दिया मृत्यु के समय? तुमने हमारी पृथ्वी को सजा दिया, अच्छा किया, अच्छा है। लेकिन इसके सजाने में जो पाप किया उसका दंड भोगो, और ये सजा हुआ संसार यही छोड़ कर जाना होगा। शरीर सहित आए थे और निराकार जाओगे। वो शरीर भी हम यहीं रखवा लेंगे, मेरा है वो। अगर शरीर ले जाने की परमिशन देते भगवान, तो हीरे जवाहरात सब लोग इसी में ऑपरेशन करके रख के ले गए होते। हाँ? लेकिन भगवान ने ऐसा कानून बनाया है कि किसी की दाल नहीं गलती। वो चाहे स्वर्ग सम्राट इंद्र हो, तो कहता है मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं तो अनादिकाल का दरिद्री हूं। सदा से मायाधीन रहा, आनंद से रहित रहा। आनंद ही धन है भगवान वाला, नित्य अनंत, जो वैभूमा तत्सुखम। हम उसी के तो दरिद्री हैं। अरे खरबपति हो,
सब दुखी हैं, सब अशांत हैं, वो हमसे ज्यादा। वो नींद की गोली खाते हैं तो उनको नींद आती है, और हम तो ठाठ से सोते हैं, टूटी खाट पर भी, फुटपाथ पर भी, कर्राटे लेके। तो महाराज हम अनादि काल के भिखारी हैं। ये संसार अनंत बार मिला, इंद्र की सीट मिल चुकी है हम लोगों को, लेकिन आनंद नहीं मिला। आनंद न मिलने का मतलब हम भिखारी हैं। माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से, पड़ोसी से भीख मांग रहे हैं डेली। हर क्षण आनंद दे दो, आनंद दे दो। वो बेचारा स्वयं भिखारी है, वो तुमसे आशा करता है और तुम उससे आशा करते हो, दोनों बेवकूफ बने हो। अरे आनंद किसी के पास हो, माँ के पास, बाप के पास, भाई के पास, बीबी के पास, तो बेचारा दे दे। जब है ही नहीं किसी के पास तो कृपा भी करे तो क्या करे। एक भिखारी के झोली में 1-2 रुपए पड़े हैं दिन भर के मांगने के बाद, और एक आदमी कहता है मुझे लड़की की शादी करना है, 1 लाख चाहिए। तुमने कहा बाबा ये ले लो जो कुछ है। अरे तो इससे कहीं शादी होगी, ये मैं क्या करूं, फिर मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही संसार में सब लोग अपने अपने आनंद के लिए भीख मांग रहे हैं, नहीं मिला। क्योंकि आनंद आनंद सिंधु में है, उधर तो हम पीठ किए हैं और माया की ओर, माइक जगत की ओर मुख किए हैं। हाँ 1 लाख मिल जाए तो आनंद मिल जाए। मिल गया, मेरे क्या होता है इस महंगाई में 1 लाख से। 1 करोड़ होता अगर, वो भी हो गया, हाँ जी हो गया, लॉटरी खुल गई थी। लेकिन हाल तो वही है, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही ईर्ष्या, वही ममता, वही लोभ, वही हाय हाय और अधिक बढ़ गई। पहले तो 1 साइकिल थी, 1 कमरा था, जरा झाड़ू लगा लिया उसको, जरा साइकिल को पोंछ ओछ लिया, बस छुट्टी। और अब तो 25 गाड़ी है, 50 हवेली है। आप जानते हैं बंबई में एक मकान बनाया है अनिल अंबानी ने, और 50 अरब का एक मकान, 600 नौकर और रहने वाले कुल 4। तो भगवान कहते हैं कर लो मनमानी, हम देख रहे हैं। हम बताएंगे फिर। तो वो दरिद्री होते हैं अगले जन्म में। तो हम तो आनंद के दरिद्री हैं अनादिकाल से। तो महाराज हम और कुछ नहीं मांगते, एक भीख मांगते हैं। क्या? ये जो मेरा मन है आप ही ने दिया है इसको। ये बहुत ही उच्छृंखल है। अरे मैं तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी से हार गए, जो हवा खा के रहते हैं। हवा, विश्वामित्र, पराशरादि मुनि भी, ये बड़े बड़े योगींद्र माया से नहीं उत्तीर्ण हो सके, आनंद नहीं पा सके।
स्वर्ग बना दिया। विश्वामित्र ने नया ब्रह्मा वाला काम कर दिया। लेकिन विश्वामित्र वशिष्ठ की हत्या करने के लिए उनकी कुटी के पीछे फरसा लेकर बैठ गए, क्योंकि बार बार हार जाते थे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे। तो क्या उन्होंने सोचा अब इसका मर्डर कर दें, सामने तो जीतेंगे नहीं। छुप गए। रात को 12 बजे वशिष्ठ की स्त्री ने अचानक ऐसे पूछा, क्यों पतिदेव, इस समय संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? वशिष्ठ ने कहा, सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है, उसने नया स्वर्ग बना दिया तपोबल से। लेकिन उसकी माया नहीं गई, वो हर बार मुझसे लड़ने आ जाता है। ये द्वेष नहीं गया, और द्वेष है तो फिर काम क्रोध लोभ मोह सब रहेंगे। ये सुन लिया विश्वामित्र ने, और उन्होंने कहा, मेरा कट्टर दुश्मन मेरे परोक्ष में अपनी बीबी से इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहा है और मैं दुश्मनी करता हूं। सामने आया, दरवाजा खटखटाया। वशिष्ठ ने कहा, कौन? उन्होंने कहा, विश्वामित्र। बीबी से कहा वशिष्ठ ने, वो आ गया। उसको रात को भी नींद नहीं आती, हमारी दुश्मनी से बाज नहीं आता। तो स्त्री ने कहा कि दरवाजा मत खोलो। कहना, अरे वो दरवाजा को क्या समझता है, ऊपर से घुस आएगा, मैं बड़ा तपोबल है। खोल दिया तो फरसा लेके और चरणों में गिर गए वशिष्ठ के, और कहा, महाराज आपके मर्डर के लिए हम आए थे। मैंने इतने दिन तक आपका विरोध किया, ये पाप कमाया, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, अच्छा हम तुमको क्षत्रिय से ब्राह्मण बना देते हैं, इसी जन्म में ब्रह्मर्षि हो जाओ। तो ये मन इतना बड़ा दुश्मन है कि बड़े बड़े योगियों को पछाड़ देता है। तो महाराज हम एक बार मांगते हैं कि मेरा मन नित्य, कभी कभी नहीं, कभी कभी तो हम भी लगा लेते हैं महाराज, गुरु में भगवान में कभी कभी हम भी लगा लेते हैं, उनकी कृपा रियलाइज करते हैं, लेकिन निरंतर नहीं कर पाते। संसार खोपड़ी में आ जाता है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बीबी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरापन छूटता नहीं महाराज। केवल हरि गुरु ही मेरे हैं, ये ही नहीं लग पाता, भी तो लगता है, वे भी मेरे हैं, लेकिन आप तो ही चाहते हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता पिता भ्राता सर्वस्व भगवान ही हैं जीवात्मा के, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को हम नहीं रियलाइज कर पाए अनंत जन्मों में। नहीं, हम शरीर हैं और ये शरीर का बाप है, ये वेद शास्त्र बका करें कुछ, हम नहीं मानते। तो दंड मिलेगा, कोई बात नहीं, दंड भोग लेंगे,
संसार में जब किसी का दिमाग खराब होता है तो खुलेआम मर्डर करता है। उसकी बीबी, उसके भाई हितैषी रोकते हैं, अरे फांसी हो जाएगी रे। हो जाए तो हो जाए, 4 भाई में 1 भाई न सही, लेकिन इसका मर्डर करेंगे। रोज होता है संसार में, आप लोग देखते हैं। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। हमारा सर्वनाश हो जाए तो हो जाए, भगवान की ओर नहीं जाएंगे और सबको सिर झुकाएंगे। प्यास लगी है पानी दे दो, भूख लगी है खाना दे दो। जितनी कामनाएं बनती हैं हमारे हृदय में दिन में हजारों, उसकी पूर्ति के लिए हम जाते हैं भिखारियों के पास। लेकिन अपने भगवान, अपने स्वामी, अपने पिता के पास जाने में शर्म लगती है। कितना बड़ा आश्चर्य है। अब अगर कोई कह दे कि आप जरा क्रैक हैं, क्या कहा, जबान खींच लेंगे। अरे इससे बड़ा कौन क्रैक होगा कि जो इस तकिया को कहे घोड़ा बैठा है यहां। अरे अंधे हो, ये तकिया है, क्या तकिया तकिया करते हो, ये तो घोड़ा है। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, कौन कहता है हम आत्मा हैं? कौन कहता है हमारे बाप श्री कृष्ण हैं? ये हमारा हाल है, और फिर भी एक शब्द सुनने को तैयार नहीं। तो वर मांग रहा है भगवान से कि महाराज मेरा मन निरंतर हरि गुरु में लगे, बस ये हमको वर दे दो, और हमको कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका स्मरण करते रहें। मेरे लोक में आना चाहते हो? नहीं नहीं, हमको नरक में रखो हमेशा। अरे सनकादिक परमहंसों ने कहा था, कामं भव स्वब्रिजिनैर्निरहेषु न स्यात् चेतोलिवत् यदि नुते पदयो रमेत। महाराज हमको नरक में वास दे दो, लेकिन एक शर्त पर कि मेरा मन निरंतर आप में लगा रहे। ये सनकादिक परमहंस जो पैदा होने के पहले से ही महापुरुष थे, सदा छोटी सी उम्र में रहने वाले नंगे परमहंस, तो हमको नरक को स्वर्ग और किसी से कोई एतराज नहीं है महाराज, बस मेरा मन आप में लगा रहे। और अगर आप में नहीं लगता तो हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, गोलोक नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि मैं जन्म से नहीं डरता, हमारा बार बार जन्म आप दिलाइए किसी भी योनि में, लेकिन आपका स्मरण, आपकी भक्ति, निष्काम भक्ति वो साथ में दीजिएगा। ये वर मांगते हैं बड़े बड़े महापुरुष, जिनको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान है वे भी, और भक्त तो मांगते ही है। तो केवल मन का स्मरण हरि गुरु का ही हो, इसी का अभ्यास करना है। थैंक यू।